हमारे यहाँ जितने लोग इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं, वार्ड नंबर 8 पहले था, अब 11 हो गया है। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि हर वार्ड में हम लोग हर सप्ताह में एक दिन निश्चित करेंगे कि वार्ड वासियों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अगर कोई समस्या है सफाई से संबंधित, पानी से संबंधित और भी जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं उनसे संबंधित यदि है, तो जो समस्या हमारे ऑफिस तक आए उसको हम चाह रहे हैं कि वार्ड में ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि वार्ड में अगर हम एक एक वार्ड ऐसे कवर करेंगे तो जो लोग ऑफिस में ये होता है कि मैडम आप मिलती नहीं हैं, जब जाते हैं तो कोई कर्मचारी मिलने नहीं देते हैं, या हमने ये एप्लीकेशन दे दिया है तो वो एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि ये एक ऐसा अभियान हो जहाँ पे वार्ड की समस्या वार्ड तक ही उसी दिन, अगर समस्या का निस्तारण करने योग्य है तो उसी दिन कर दिया जाए, नहीं है तो 2 से 3 दिन में भी हम चाहेंगे कि वो निस्तारण हो जाए। हाँ, अगर कोई निर्माण से संबंधित कोई ऐसी समस्या है जिसको शासन की प्रक्रियात्मक में अगर आता है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसको भी हम कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तीसरा ये है कि हम लोग इस समय सबसे बड़ा जो अभियान के तहत अपना अभियान चला रहे हैं वो है स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण मार्च में होना है और वार्ड में साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, सफाई कर्मचारी आ रहा है, कूड़ा उठा रहा है नहीं उठा रहा है, ये हमारी समस्या है। ये हमारी अगर आपकी तरफ से शिकायत है तो हम इसको दुरुस्त करेंगे और हम आपसे ये अपील करेंगे कि आपके घर में जो कचरा निकलता है, जो सूखा और गीला कचरा होता है, एक में करके दिया जाता है, कृपया उसको आप अलग अलग करके दें। अपने कचरे को कचरे वाले को ही दें, सफाई कर्मचारी आता है उसको दें। यदि वो नहीं आता है रोज़ तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं हमारे कार्यालय में, हमसे हमारे फ़ोन नंबर पे भी बता सकते हैं कि हाँ मैडम ये सफाई कर्मचारी आज नहीं आया है, कूड़ा वाला नहीं आ रहा है, 2 दिन से नहीं आ रहा है। एक दिन तो मान लिया जा सकता है कि हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी हो, कार्यालय में अटेंडम कोई कार्य सुनिश्चित कर लिया गया हो तो नहीं आता, एक दिन तो चलता है। लेकिन कम से कम अगर 2 दिन नहीं आता, 3 दिन नहीं आता, 4 दिन नहीं आता लगातार, तो फिर ये एक शिकायत होती है कि आप हमसे बता सकते हैं, हमारे कार्यालय में कर्मचारी से, सफाई नायक से सूचित कर सकते हैं। तो कम से कम ये हमारे भी संज्ञान में रहे कि कूड़ा उठता है कि नहीं उठता है, कूड़ा वाला रोज़ कूड़ा लेता है कि नहीं आता, रिक्शा आता है कि नहीं आता। आपकी सहभागिता जब तक हमारे साथ नहीं होगी तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आपकी सहयोग से ही इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि डोर टू डोर जो कलेक्शन हो रहा है आपके वार्डों में कूड़ा न रहे। जब हम आए, कम से कम आज मैंने इस वार्ड में 3-4 वार्ड मैंने लगातार निरीक्षण किया कि कम से कम ये देखने के मिला है। पहले मैं आती थी, जब निरीक्षण करती थी तो जगह जगह मुझे पिट्स मिला करते थे, महिलाएं भी कूड़ा बाहर फेंक दिया करती, दिन में कूड़ा ज़रूर मिलता था। जबकि अभी मुझे लगता है कि 12:30 का टाइम हो रहा है और इस टाइम भी मैं जब निकलती थी और 2-3 के टाइम पे भी निकलती थी, 11 के टाइम पे भी निकलती थी तो मुझे कूड़ा ज़रूर मिलता था। लेकिन इतना वार्ड घूमने के बाद मुझे वो जो रोड पे कूड़ा मिलता था वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी जागरूक हो गए हैं, आप लोग भी नहीं चाहते कि हमारा वार्ड गंदा रहे। चाहते हैं कि नहीं चाहते? और ये कम से कम मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग खुद अपने आसपास कूड़ा कहीं इकट्ठा नहीं किए, कहीं कूड़ा रोड पे नहीं फेंका है, नालियों में भी इवन मुझे कूड़ा कचरा नहीं दिखा है। कूड़ा कचरा जो था भी वो साफ़ हुआ है। अभी लेटेस्ट मैंने देखा है कि कई जगह कूड़े नालियों से निकले हुए पड़े हुए हैं जिनको अभी पीठ तक ले नहीं गए हैं कर्मचारी। और ये तो कर्मचारी का एक है, लेकिन आप लोगों में जो जागरूकता दिखी ये काफ़ी सराहनीय है, जिससे कि आप लोग खुद धन्यवाद के पात्र बनते हैं कि ये जो जागरूकता अभियान हमारा कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उजागर हो रहा है, लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ गए हैं कि नगर पंचायत हदगाम में अब वार्डों में घूमने में लोग कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं सड़क पर। ये बहुत बड़ा अभियान, क्योंकि मैं और जगह जाती हूँ अक्सर देखती हूँ कि लोग अपने घर से बहुत साफ़ सुथरा करे रहेंगे, लेकिन बाहर ज़रूर कूड़ा देखेंगे, कहीं लाइट के पोल के पास,
कहीं जहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई है। हाँ, अभी भी मैंने नोट किया है कि 1-2 प्लाटों के पास जो कूड़े कचरे हैं उनको हम लोगों ने आज नोट कर लिया है। कोशिश करेंगे कि उसको हम 1 हफ्ता के अंदर वहाँ साफ़ सफाई करवा लें, दोबारा वहाँ कूड़ा ना पड़े। इसको भी देख लेना, यहाँ पे कूड़ा अभी मैंने नोटिस किया है, इसको भी मैंने नोटिस किया है। और नगर पंचायत हथगाम के अंतर्गत हम लोगों ने 2 वैल्युएबल पॉइंट अभी समाप्त किया है, जहाँ पे बहुत सालों से लोग कचरा फेंकते थे, अब वहाँ लोग कचरा फेंकना बंद कर दिए हैं। तो ये तो पब्लिक की जागरूकता है, पब्लिक धन्यवाद की पात्र है। और हम चाहेंगे आप लोगों से, अब ये सहयोग चाहेंगे कि आपके घर का जो कचरा एक साथ निकलता है, गीला और सूखा कर देते हैं, ये कचरा अब आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये भी कचरा कहीं ना कहीं कम हो। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। हमारे घर में अगर 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर में आप ये मान के चलिए कि सूखा और गीला कचरा निकलता है, तो गीला कचरा सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे आप सब्जी का कचरा देखेंगे। यदि मटर का छिलका हो गया, गोभी का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, हरी सब्जी में आपने पालक का लिया तो पीछे कटिंग हो गया, अगर धनिया काटा, मतलब कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि अगर एक घर से 2 किलो कचरा निकलता है तो ये मान के चलिए 1.5 किलो कचरा, 1.5 से आप 2 किलो कचरा आप मान के चलिए कि ग्रीन कचरा होता है, हरा कचरा, जिसको बहुत आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। उसका ये है कि हम अगर आसपास कहीं जानवर हैं, बकरियां हैं, गाय हैं,